पे है उस स्टेज को हम कहते हैं कार्डियक, या हम कह सकते हैं एट्रियल। हम इसको जो पहली स्टेज है हम उसको वेंट्रिकुलर सिस्टोल कहेंगे, वेंट्रिकुलर सिस्टोल। ठीक है, और इसको जो है वो चलिए मजीद थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं आप लोगों की आसानी के लिए। हम इसे वेंट्रिकुलर सिस्टोल से नहीं गो थ्रू करते, हम यहाँ से भी इसको स्टडी कर सकते हैं, लेकिन हम उस सीक्वेंस से चलेंगे जिस सीक्वेंस से आपको इजी हो। ठीक है, तो हम उस सीक्वेंस से जो है वो चलते हैं जिसमें हमें इजी फील हो। तो हमारे पास एट्रियल, एट्रियल सिस्टोल जो है ओके। तो हमारे पास इस वक्त जो पहली डिस्टिंक्ट स्टेज आती है उस पहली डिस्टिंक्ट स्टेज को हम कहते हैं एट्रियो हम उसे कहेंगे एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। क्या कहेंगे? एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। जो हमारे पास पहली डिस्टिंक्ट स्टेज है हम उसे क्या कह रहे हैं? एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, फिर हम उसे क्या कहेंगे? अगली जो हमारे पास स्टेज होगी वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। क्या कहेंगे? वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। और हमारे पास जो थर्ड लास्ट स्टेज होगी उस स्टेज को हम कहेंगे कार्डियक डायस्टोल। क्या कहेंगे? कार्डियक डायस्टोल। अगेन इसको देख लें, हमारे पास कार्डियक साइकिल की कितने स्टेजेस हैं? 3 डिस्टिंक्ट स्टेजेस हैं। द फर्स्ट वन इज एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, फिर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, यानी कॉन्ट्रैक्शन का फेज पूरा हो गया, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन एंड वेंट्रिकुलर। और ये जो हमारे पास डायस्टोल का फेज है, इन दोनों को मिला के उसने क्या कह दिया है? हमारे पास कार्डियक डायस्टोल कह दिया है। देखते हैं क्या होता है। एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, हम इसको जो है कुछ इस तरह लेके चलेंगे कि अगर ये राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ब्लड, कौन सा ब्लड है इसके अंदर? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। कौन सा ब्लड है? डीऑक्सीजनेटेड। और ये ब्लड आया कहां से? ये आया सुपीरियर वेना केवा एंड देन किससे आया? इंफीरियर वेना केवा से। ब्लड के कौन से चैम्बर में एंटर हुआ है? राइट एट्रियम। कौन सा ब्लड है? डीऑक्सीजनेटेड। जब ये एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो प्रेशर किस पे लगेगा? ट्राइकस्पिड वॉल। ट्राइकस्पिड वॉल जो है उसके बाद ये ब्लड कहाँ पे आएगा? ये ओपन होगा वॉल, ब्लड किस में आएगा? हमारे पास जो राइट वेंट्रिकल है। हम इस इवेंट्स को लिख लेते हैं। यहाँ ब्लड इंटर कैसे हुआ है? थ्रू सुपीरियर वेना केवा एंड थ्रू इंफीरियर वेना केवा। और ब्लड कौन सा है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। जैसे ही ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो हमारे पास कौन सा वॉल्व ओपन होगा? ट्राइकस्पिड वॉल्व। इस दौरान ये हमारे पास जो पल्मोनरी सेमी लूनर वॉल्व है ये क्लोज हो जाएंगे। यानी कि हमारे पास, अब इसको गौर से सुनिए, इस वॉल्व को क्या कह रहे हैं? पल्मोनरी सेमी लूनर वॉल्व। ये वॉल्व क्या हो जाएगा? क्लोज। ब्लड कहां से कहां आएगा? ऊपर से नीचे आएगा। ठीक है, तो हमारे पास ब्लड कौन सा आ रहा है? राइट एट्रियम से ब्लड नीचे आ रहा है। ठीक है जी। एट्रियल कंट्रैक्शन में हमारे पास एट्रियम दो तरह के हैं, एक लेफ्ट एट्रियम है, दूसरा कौन सा है? राइट एट्रियम। में दोनों एट्रियम क्या कर जाएंगे? कॉन्ट्रैक्ट। हमारे पास, मैं इसको इधर लिख देता हूं, एट्रियम हमारे पास राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा एंड देन
लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा। इधर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इधर आता था, फिर यहाँ से पल्मोनरी वेन्स के जरिए कहाँ आता था, लंग्स में, यहाँ से ऑक्सीजनेट होके कहाँ जाता था, लेफ्ट एट्रियम में, और वहां से जो है वो कहाँ पे आता था हमारे पास लेफ्ट वेंट्रिकल में। तो हमें पता चल गया कि राइट एट्रियम में कौन सा ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड, और लेफ्ट एट्रियम में कौन सा ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड। तो हम इसको देख लेते हैं क्या इवेंट्स होंगे। सबसे पहले हम देखते हैं राइट एट्रियम से ऑनवर्ड क्या इवेंट्स होंगे। तो राइट एट्रियम जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो हमारे पास, कॉन्ट्रैक्ट कब करता है, मैंने अभी बताया था कि जब इसके अंदर से ब्लड क्या हो, लीव करने लगे। तो ब्लड लीव करेगा तो किधर आएगा, ये डेफिनेटली ब्लड यहाँ से लीव करके नीचे आएगा। राइट एट्रियम के इवेंट्स क्या है, सबसे पहले तो हमारे पास ट्राइकस्पिड वाल्व ओपन, ट्राइकस्पिड वाल्व्स ओपन होगा, ठीक है। देन पल्मोनरी सेमील्यूनर वाल्व क्या होगा, क्लोज होगा। पल्मोनरी सेमील्यूनर वाल्व क्लोज्ड, ठीक है। और ब्लड किधर आएगा हमारे पास, राइट वेंट्रिकल में। तो राइट वेंट्रिकल में ब्लड इंटर होगा, तो ब्लड इंटर होने को मैंने क्या कहा था, रिलैक्स हो जाना, डायस्टोल हो जाना। तो वेंट्रिकल्स क्या हो जाएंगे, डायस्टोल कौन से वाला, ये वाला। तो हमारे पास हम कह सकते हैं जो थर्ड वन स्टेज है वो क्या होगी कि राइट वेंट्रिकल रिलैक्स्ड, राइट वेंट्रिकल रिलैक्स्ड, और एज अ रिजल्ट ऑफ दिस deoxygenated blood travels from right atrium and reaches up to the right ventricle, ठीक है जी। अब मूव करते हैं कि हमारे पास लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो क्या होगा, ठीक है। लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो क्या होगा, तो जो लेफ्ट एट्रियम है इसके कॉन्ट्रैक्शन से भी सिंपल सी बात है। सबसे पहले इस लेफ्ट एट्रियम में ब्लड आया कहाँ से, ये जो ब्लड यहाँ से जा रहा था, ये वाला ब्लड कौन सा है, ऑक्सीजनेटेड। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, बल्कि लिखा हुआ है, ये कौन सा ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड। ये कौन सा है, डीऑक्सीजनेटेड। इस डीऑक्सीजनेटेड को ऑक्सीजनेटेड में कन्वर्ट किसने किया है, लंग्स ने। इज दैट क्लियर। चलते हैं जी कि हमारे पास लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ब्लड कहाँ पे आएगा, प्रेशर कहाँ पे पड़ेगा, बाइकस्पिड वाल्व पे। तो वही बाइकस्पिड वाल्व ओपन होगा, क्या होगा, ओपन होगा। इसी तरह जब ये वाल्व ओपन होगा तो उसके बाद हमारे पास ये जो नीचे लेफ्ट वेंट्रिकल है इसमें ब्लड इंटर हो रहा है, और जब इंटर होता है तो क्या होता है, रिलैक्स डायस्टोल। तो हमारे पास जो यू कैन से इट कि हमारे पास जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट। और याद रखिए ये वाला जो वाल्व है आयोटिक सेमील्यूनर वाल्व, वो भी क्लोज होगा। मैंने कहा था ना जब ब्लड इधर उधर से इधर आ रहा था तो वाल्व कौन सा क्लोज था, पल्मोनरी सेमील्यूनर वाल्व। इसी तरह जब ब्लड इधर से इधर आ जाए तो वाल्व कौन सा क्लोज होगा, आयोटिक सेमील्यूनर वाल्व। तो हमारे पास जो अगला इवेंट है वो क्या है, आयोटिक सेमील्यूनर वाल्व क्लोज्ड, क्या होगा, क्लोज होगा। तो हमारे पास सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स को दोबारा देख लें। एट्रिया दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट किया है और दोनों के कॉन्ट्रैक्ट करने से जो इवेंट्स हैं मैंने यहाँ पे लिख दी। अच्छा, अगर हम इसमें यहाँ पे बात करें बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड, ये दोनों वॉल्व्स ने क्या किया, ये ओपन हुए हैं, क्या हुए, ये ओपन हुए। अच्छा जी, याद रखिएगा जब हम स्टेथोस्कोप कान में लगाते हैं और फिर उसको पेशेंट को चेक करते हैं वहाँ पे लपडप की आवाज़ सुनाई देती है। ये लपडप की आवाज़ इन वॉल्व्स के ओपन होने से नहीं क्रिएट होती, इन वॉल्व्स के क्लोज होने से क्रिएट होती है। अभी हम देखते हैं ऑनवर्ड कि ये वॉल्व कैसे क्लोज होते हैं, ठीक है। अब देखिए आपको इस बात का भी अंदाजा है कि जो वॉल्व्स हैं वो यूनिडायरेक्शनल ब्लड फ्लो की इजाजत देते हैं। अगर ऊपर से नीचे ब्लड आ गया है तो नीचे से ऊपर ब्लड नहीं जा सकेगा। इज दैट क्लियर? ओके, जैसे ही नीचे जो है वो ब्लड आएगा तो फिर ये वॉल्व क्या होंगे, क्लोज हो जाएंगे। तो हमारे पास वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन की तरफ हम मूव करते हैं कि वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन क्या होती है। अब पहले हमने क्या पढ़ा, एट्रियल कंट्रैक्शन, उसके हमने ऊपर इवेंट्स लिख दिए।
वेंट्रिकल्स ये भी कॉन्ट्रैक्ट करेगा और ये भी कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो हम इसके दो स्टेजेस बना देते हैं। कितने स्टेजेस? दो स्टेजेस। एक तो हमारे पास राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा और फिर क्या करेगा? लेफ्ट वेंट्रिकल। तो राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। अगर आप देखें तो जो राइट वेंट्रिकल है, पहले मैंने यहाँ पे जो है वो दोनों में लेफ्ट लिख दिया, राइट वेंट्रिकल। अब देखिए कि जो राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, प्रेशर किसके ऊपर पड़ेगा? किसके ऊपर? पल्मोनरी सेमिनुलर वॉल पे। ठीक है, अब पहले ये क्लोज था, अब ये ओपन होगा। पहले ये ओपन था, अब ये क्लोज होगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या इवेंट्स होंगे? सबसे पहले प्रेशर पड़ेगा तो पल्मोनरी सेमिल्यूनर वॉल्व क्या हो जाएगा? ओपन। क्या होगा? ओपन। एंड ट्राइकस्पिड वॉल्व क्या होगा? क्लोज्ड। क्या होगा? क्लोज्ड। उसके बाद हमारे पास ब्लड किधर जाएगा? ये आपने पहले भी पढ़ा है कि यहां से ब्लड निकल के कहां जाएगा? पल्मोनरी आर्टरी में। कौन सा ब्लड है? डीऑक्सीजनेटेड। तो हमारे पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर्स टू द पल्मोनरी आर्टरी, एंटर्स टू द पल्मोनरी आर्टरी। और पल्मोनरी आर्टरी जा कहां पे रही है? लंग्स की तरफ। कहां पे जा रही है? लंग्स की तरफ। और लंग्स में जाके ये ब्लड क्या होगा? ऑक्सीजनेट होगा। इज दैट क्लियर? आगे मूव करते हैं कि हमारे पास लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो कहा क्या होगा? डेफिनेटली लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो प्रेशर किस पे पड़ेगा? आयोटिक सेमिल्यूनर वॉल्व पे। और ये वॉल्व क्या हो जाएगा? ये वॉल्व हो जाएगा ओपन। तो हम क्या कहेंगे? आयोटिक सेमिल्यूनर वॉल्व ओपन होगा। क्या होगा? ये ओपन होगा तो ब्लड निकलेगा तो कहां जाएगा? आयोटा में। ब्लड कौन सा है? ऑक्सीजनेटेड। तो हम कह सकते हैं कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो कहां जाएगा? आयोटा में। पहले डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां गया था? पल्मोनरी आर्टरी में। ठीक है, अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां जाएगा? आयोटा में। ठीक हो गया। और नीचे हमारे पास जो ये वाला वॉल है बाइकस्पिड, ये वॉल क्या हो जाएगा? क्लोज्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये वॉल क्लोज हो जाएगा। अच्छा, हमारे पास अगला स्टेप जो है वो क्या है? कार्डियक डायस्टोल। ये तो हो गए कॉन्ट्रैक्शन के। इन दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट किया, इन दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट किया। कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ब्लड अंदर से क्या करता है? लीव करता है। इसने कॉन्ट्रैक्ट किया, ब्लड नीचे आ गया। इसने कॉन्ट्रैक्ट किया, ब्लड नीचे आ गया। इसने कॉन्ट्रैक्ट किया, ब्लड इधर आ गया। इसने कॉन्ट्रैक्ट किया, ब्लड इधर आ गया। अब आते हैं रिलैक्सेशन फेज की तरफ। हमारे पास रिलैक्सेशन में ये जो कार्डियक डायस्टोल उसने लिखा है, यानी हमारे पास एट्रिया रिलैक्स करेगा एंड हमारे पास वेंट्रिकल्स भी क्या करेंगे? रिलैक्स करेंगे। ठीक है, अब एट्रियम में देखेंगे, ये राइट एट्रियम है। ठीक है, ये हमारे पास रिलैक्स कब करता है? जब ब्लड क्या हो? इंटर हो। ब्लड इंटर होता है कहां से? सुपीरियर वेना केवा एंड इंफीरियर वेना केवा। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि हमारे पास सबसे पहले जो राइट एट्रियम है वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, सॉरी रिलैक्स होगा। फिर कौन होगा? लेफ्ट एट्रियम। फिर कौन होगा? लेफ्ट एट्रियम। देखिए राइट एट्रियम जो है वो रिलैक्स होगा तो ब्लड सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा से एंटर होगा। ब्लड कौन सा है? डीऑक्सीजनेटेड। तो हम कह सकते हैं कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर्स, ठीक है, किसके थ्रू एंटर हुआ? सुपीरियर वेना केवा एंड इंफीरियर वेना केवा। उसके बाद लेफ्ट एट्रियम में ब्लड जो है वो कहां से दाखिल हुआ? ब्लड कौन सा है? ऑक्सीजनेटेड। कहां से एंटर हो रहा है? पल्मोनरी वेन। आ कहां से रही है? लंग्स से। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर्स लेफ्ट एट्रियम। किसके थ्रू एंटर हो रहा है? पल्मोनरी वेन। किसके थ्रू एंटर हो रहा है? पल्मोनरी वेन। इसी तरह हम बात करते हैं वेंट्रिकुलर डायस्टोल की। तो देखें जब वेंट्रिकल्स में ब्लड आया नीचे की तरफ, ठीक है,
जो कब ब्लड आया, जब ऊपर से आया, ठीक है। इसी तरह इधर इसमें कब ब्लड आया, जब ऊपर से ब्लड आया, ठीक है। ये बात हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो ये कब रिलैक्स होगा, जब ब्लड कहाँ से आएगा, राइट वेंट्रिकल से। ये कब रिलैक्स होगा, जब ब्लड कहाँ आएगा, लेफ्ट एट्रियम से। इज दैट क्लियर? अब हम आखिरी बात इसमें डिस्कस करते हैं, टोटल टाइमिंग कितनी थी, 0.8 सेकेंड, ठीक है। सबसे ज्यादा टाइमिंग यहाँ पे कंज्यूम होती है, और ये टाइमिंग कंज्यूम हो रही है 0.4 सेकेंड, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास कितनी रहेगी, 0.4 और रह गई है, ठीक है। तो हमारे पास जो यहाँ पे टाइमिंग कंज्यूम हो रही है दैट इज 3 सेकेंड्स, 0.3 सेकेंड्स कितनी होगी, 0.7। अब यहाँ पे 0.1 सेकेंड, ठीक है। देखिए यहाँ पे सबसे कम क्यों, क्योंकि इसने कांटेक्ट होकर ब्लड सिर्फ यहाँ तक पहुंचाना है, इसने कांटेक्ट होकर यहाँ तक सिर्फ ब्लड पहुंचाना है। तो इनकी क्या है, 0.1 सेकेंड, 0.3 सेकेंड, दोनों को मिला के क्या होगी, 0.4 सेकेंड प्लस 0.4 सेकेंड क्या होगी, 0.8 सेकेंड। 250 बिलियन टाइम जो है एक इंसान का जो हार्ट है वो बीट करता है पर उसकी जो एज है। तो हमारे पास आज के लिए ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन था, हमारा जो कार्डियक साइकिल था। आज तक के लिए जो है वो इतना ही। अपने इंस्ट्रक्टर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।